अभी आप देख रहे हैं, हम अभी यहाँ देख रहे हैं कि लाखों लाख की संख्या में संगम नदी यानी 3 घाटों का मेल वाला त्रिवेणी नदी के किनारे पे है और यहाँ लोग स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में लोग आए हैं और स्नान कर रहे हैं। इसी बीच हम एक ऐसे भगवान के भक्त से आप लोग को मिलवाएंगे जो यहाँ बैठे हैं और भगवान का भजन गुणगान कर रहे हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है। स्वागत है, आप सबों का भी स्वागत है और यहाँ सब लोग आए हैं, सब लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, ये एक धोबी का ताना मारने के बाद भगवान श्री राम माता जानकी को इसी वन में भेजे और कहे कि भ्रमण के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन माता जानकी के साथ छल हुआ और इसी दरुआ बारी वन के किनारे जो है रथ रुका और माता जानकी को शौच के बहाने भेजा गया और रथ को लेकर के ये लोग भाग गए। माता जानकी जान गई कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वही माता जानकी रोते रोते पहले नरदेवी भगवती के पास आई, उसके बाद जनाशंकर आकर के और यही नदी के किनार पे आई और बाबा वाल्मीकि बाबा देख लिए, टहल रहे थे, देखे कि भाई कोई औरत यहाँ खड़ी है छलांग मारने के लिए। लेकिन बाबा जब आए हैं पूछ रहे हैं कि बेटी अरे क्यों डूबने जा रही हो, क्यों मरने जा रही हो, हमसे बताओ। वही माता जानकी रो रो के कहे क्या कह रही है माता जानकी? अरे रो तारी अरे सिया हो मैया आयो सुआ भरी लाया ये नावा रो तारी सिया हो मैया सुआ भरी ना ये नावा। अरे जाना में के दुखिया ये पापा केहू नहीं हो सागावा से जन्मिए बाबा से जन्मिए बाबा केहू नहीं हो सागावा। बाबा अभी हम लोग त्रिवेणी घाट के संगम नदी है, 3 नदी का मेल वाला ये नदी है जहाँ पे आप लोग बैठे हैं और बैठ करके भजन आप लोग इतना अच्छा सुना रहे हैं। अभी आप वाल्मीकि जी का और सीता माता का भी कथा सुना रहे थे, कहानी जैसे कि सीता माता यहाँ आई थी और हम लोग जानते हैं कि लौक उसका भी जन्म सीता माता जब आई थी यहीं पे हुआ था। हाँ हुआ था। एक लड़के को माता 6 महीना की गर्भावस्था में माता को वनवास हुआ था, लेकिन यहाँ वाल्मीकि बाबा जो बुला करके ले गए अपने स्थान पर कुटी में, तो 6 महीना की गर्भावस्था थी, लेकिन 3 महीने के बाद एक लोग नाम का लड़का का जन्म हुआ। उसके बाद माता जानकी वही सोनभद्र के किनारे इसी नदी जो है बह रहा है उसी में कपड़ा धोने जाती थी और जब एक दिन देखी कि भाई कुछ बंदर है जो अपने बच्चे को सटा करके गोदी में और इस पेड़ से इस डाली पर घूम रहे हैं। माता सोची कि हम अपने बच्चे को जो है कुटी में छोड़ देती हूँ और आ जाती हूँ सोनभद्र के किनारे, बेटा रहेगा तो कुछ बोलूँगी बतियाऊँगी है। बस दूसरे दिन बाबा कहीं गए थे, बस बच्चे को जो है छोड़ देती थी, वहाँ से बस सोनभद्र के किनारे लाई और तब तक बाबा आए तो देखे कि बालक तो था नहीं। तब तक सोचे कि माता ये वन देवी जो आएगी तो हमको बोलने लगेगी, नाम तो बदल दिया गया था। बाबा सोचे कि हम तो चीन गए हैं जनकपुर में, ये लड़की हमसे मिली थी, लेकिन आज ये आई है डूबने के लिए, लेकिन डूबेगी नहीं। माता जानकी बोली थी मैं यहाँ रह करके शिक्षा अपने बच्चे को दूंगी। वही जो है माता जानकी लड़के को लाई और तब तक बाबा आए, देखे कि भाई लड़का तो नहीं है, कोई बाघ चाहे सिंह खा गया। तब तक वो कुश उखाड़ करके एक लड़का और कुश बना दिए और वही लौ कुश है बालक को जो शिक्षा दीक्षा देने लगे और तब तक उधर यज्ञ हो गया। माता जानकी तो थी नहीं, लेकिन सोने का मूर्ति बना करके भगवान यज्ञ किए और वही घोड़ा छोड़े। अश्वमेघ यज्ञ कराने के बाद वही घोड़ा चारों दिशा से घूम करके इसी वन में आया और यहीं पर देखिए भाई सारे सेना लोग आए और मूर्छित हुए, लेकिन लास्ट में भगवान राम को भी यहाँ आना पड़ा। वही वाल्मीकि बाबा परिचय दे रहे हैं, तब तक माता जानकी वहाँ पहुँचती है। सारे अयोध्या के लोग देख रहे हैं, मूर्छा तो टूट गया। बाबा बोले कि मूर्छा तोड़ दो और तब तक जो है मूर्छा टूटा। उसके बाद जो है माता जानकी आती है, तब तक सारे लोग देख करके रोने लगे। जितने अयोध्या के नर नारी जो आए थे यहाँ पर सेना, वो रोने लगे। भगवान राम जब सीता को देखे
तो कहते हैं कि ये सीता, अरे अब तो तुम्हारे में कोई दाग नहीं है, तू अयोध्या चलो। लेकिन माता जानकी कहती है कि इस कलंकित शरीर को मैं अयोध्या लेकर के नहीं जाऊंगी। और तब तक माता जानकी जो है वही धरती को इशारा करती है कि हे धरती माता फट जाओ, इस दुनिया में नारी का इज्जत करने वाला कोई नहीं है। वही बिजली चमका और धरती फट गई, माता धरती आ गई और गोदी में बैठा करके लेकर के पाताल लोक में चली गई। लेकिन इसका आगे का कथा आप लोग को मिलेगा। गायक ललन बिहारी व्यास, ग्राम गनौली वाल्मीकि नगर का रहने वाला हूँ, इसलिए कथा तो बहुत विचित्र है, लेकिन शॉर्टकट में आप लोग बाबा अभी हम लोग जिस नदी के किनारे हैं, तमसा नदी, सोनभद्र नदी और नारायणी नदी, यही तीनों नदी को मिला करके यानी संगम नदी बना है। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए, क्या बताइए कुछ विशेषता यहाँ? यही जो दोन से होकर के यही सोनभद्र आती है नदी, और ये जो नारायण घाट से और आगे से आती है, इसी त्रिवेणी के संगम पर हम लोग स्नान करते हैं, जहाँ माता जानकी का चरण यहाँ पड़ा, भगवान राम आए और सारे जो है हमारे हनुमान जी भी आए हैं यहाँ। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हम उसी नदी के किनारे इस समय मौजूद हैं जहाँ सीता माता आती है, प्रभु श्री रामचंद्र आते हैं और उनके भक्त भाला हनुमान जी कैसे नवाए। लेकिन ये सभी लोग आते हैं, यही वाल्मीकि नगर है और वाल्मीकि महर्षि को भला कौन भुला सकता है। आज मेरे साथ ये संत हैं, अभी इसी का कहानी सुना रहे थे। लेकिन दुर्दशा की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद यह बिहार में है। क्या बाबा बिहार में होने के कारण इसका विकास नहीं हो पाया? क्या कारण क्या है? क्योंकि दूसरे किसी राज्य में अगर यह जगह रहता तो शायद नंबर 1 बन के रहता, लेकिन बिहार में है तो ये बर्बादी का कगार बन के रहता। आप तो सही बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे। नेता लोगों से बोले भी कि यहाँ पर आप राउटी गिराइए, कुछ रहने का व्यवस्था कीजिए। अब माननीय हमारे अब क्या बोले, लेकिन यहाँ के जो माननीय लोग हैं वो कुछ नहीं किए। हम खुद कलाकार हैं, गायक ललन बिहारी व्यास, हम भगवती जागरण के एक अथी है, और मेरा फिल्म आता है देसी धमाका फिल्म पर 25-40 धमाका पर काम किए हैं। लेकिन उन्होंने से बोले कि यहाँ पर राउटी लगवाइए, डीजे लगवाइए और लोगों को आश्रय दीजिए रहने के लिए, लेकिन कोई नहीं सुना। बाबा कोई अच्छा सा भजन एक और सुना दीजिए ताकि सभी दर्शक लोग सुन सके। एकदम कैमरा पे दिखिए बाबा। अरे आई बुढ़ापा एक दिन, अरे पलट जाई पासा, अरे छोड़ी दे चिरैया रे बिजड़वा के आशा, छोड़ी दे चिरैया रे बिजड़वा के आशा, काम क्रोध मोदल